ओके स्टूडेंट, कल जो हमने टॉपिक क्लास छोड़ा था ट्रांजिस्टर का, हमने वर्किंग देख लिया था। ठीक है, एनपीएनबी और पीएनपीबी दोनों का हमने फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, कि किस साइड फॉरवर्ड बाइस होता है और किस साइड रिवर्स बाइस होता है। तो हमने अच्छे से वो देख लिया था कि डिप्लीशन लेयर कहाँ बनता है, ठीक, और कहाँ पर उनका फॉरवर्ड बाइस, ठीक, और कौन सा एमीटर है, कौन सा आपका बेस है, कौन सा कलेक्टर, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। ठीक है, तो अब आज का हमारा उससे आगे टॉपिक है, ठीक, ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ठीक ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन के द्वारा हम ट्रांजिस्टर को अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एम्पलीफाई करना है तो हम थोड़ा अलग कंडीशन यूज करना पड़ेगा। अगर हमने ठीक खाली एक ओपन स्विच की तरह काम करना है उससे, तो थोड़ा अलग कंडीशन होता है। अगर हमने उससे ऑफ स्विच की तरह काम लेना है, फिर उससे थोड़ा अलग कंडीशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है आपका एफ आर कंडीशन। ठीक है, ठीक, एफ आर कंडीशन क्या होता है, देखो, अगर ये आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन से ले लेता हूँ, ठीक है, एनपीएन लो या फिर पीएनपी लो, आपकी मर्जी है। ये आपका क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, तो आपने इस कंडीशन के लिए, एफआर कंडीशन के लिए क्या करना है, जो आपका एमीटर, ये एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर और बेस के हिस्से को क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है। अब एमीटर क्या है, एन है, तो ये फॉरवर्ड बाइस कब बनेगा, जब ये एन किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। ठीक है, और ये पी जब किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, एफ आर कंडीशन। ठीक है, एफ आर कंडीशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपने आगे का हिस्सा फॉरवर्ड वाइज करना है और पीछे का हिस्सा आपने रिवर्स वाइज करना है। ये पी है तो किसे जुड़ेगा, नेगेटिव से, और जो आपका एन है वो किसे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड वाइज, ये कहलाएगा आपका रिवर्स वाइज। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, एफ आर कंडीशन। ठीक है, तो इस समय हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रहता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, इस समय हमारा ट्रांजिस्टर क्या रहता है, या फिर जो आपका ट्रांजिस्टर है इस समय एक्टिव होगा। ठीक है, तो जो हमें एम्पलीफिकेशन करना होता है तो हम यही वाली कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमें अपने सिग्नल्स को क्या करना हो, एम्पलीफाई करना हो। ठीक है, तो हमारा कौन सा कंडीशन यूज करेंगे हम, एफ आर कंडीशन। ठीक है, एग्जाम में आता है कि अगर आपने ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करना है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है, तो आप कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, अलग अलग लिखा होगा, एफ आर, एफ एफ, आर आर। ठीक है, तो आपको याद रखना है एफ आर, पहला फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव मोड में होगा। कौन से मोड में, एक्टिव मोड। ठीक है, तो इससे आप क्या करोगे, एम्पलीफिकेशन। ठीक है, दूसरा मोड है आपका एफ एफ मोड। ठीक है, एफ एफ कंडीशन। ठीक, एफ एफ कंडीशन। ठीक, अब एफ एफ कंडीशन मतलब जिसमें आपका ये भी फॉरवर्ड वाइस और ये भी फॉरवर्ड वाइस, दोनों फॉरवर्ड वाइस होंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं कि वही आपका एनपीएन ही है। ठीक है, सेम ऊपर की तरह, ये आपका एन, ये पी, ये एन, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इसको भी आपने फॉरवर्ड वाइस ही करना है और इसको भी फॉरवर्ड वाइस ही करना है। तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, ये आपका, ठीक है, नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो दोनों क्या हो गए, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस जो आपका फॉरवर्ड वाइस होता है, उससे क्या हो जाता है आपका कि दोनों दोनों ये दोनों के दोनों, ये भी जो डिप्लेशन लेयर रहता है उसका वो क्या अपोज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ देर बाद हम वोल्टेज बनाएंगे तो वो जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। तो उस समय आपका जो ये क्या है, ट्रांजिस्टर है, वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। मतलब आपका ऐसा स्विच जो बंद है। ठीक है, एज ए स्विच काम करता है। ठीक है, कैसा स्विच काम करता है ये, ठीक, इस समय, और कैसा स्विच, क्लोज स्विच। जैसे आपके घर में लाइट है और एक आपका स्विच है, तो आपने उसको ऑन कर दिया ना, तो उसमें क्लोज माना जाता है स्विच को। ठीक है, और ओपन मतलब खुला हुआ, परिपथ खुला है, तो आपका लाइट नहीं चलेगा। तो जब आपका क्लोज होगा स्विच, तब आपका क्या होगा, लाइट आएगी आपके घर में, या फिर बल्ब जलेगा। ठीक है, तो स्विच क्या है, उसमें क्लोज है। जैसे मान लो ना, ये आपका स्विच है। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ओपन स्विच, तो इसमें लाइट नहीं जलेगा। और ये क्या कहलाएगा, जब ये नीचे जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा क्लोज। ठीक है,
तो इसमें क्या है, ये क्लोज है, इसमें क्या है, ये ओपन है। तो जब एफ कंडीशन होती है तो उसमें आपका ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करता है, आपका क्लोज स्विच की तरह। ठीक है, तो आपका क्या है, ये क्लोज स्विच की तरह। और ये मोड कौन सा होता है, इसमें सैचुरेशन मोड कहलाता है, ये सैचुरेशन मोड। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो सैचुरेशन मोड कहलाता है ये वाला। ठीक है, तो एफ कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन मोड भी कहते हैं इसको, तो मेनली सैचुरेशन ही कहा जाता है। ठीक है, सैचुरेशन। ठीक, अब है तीसरा है आपका आर कंडीशन। ठीक है, आर कंडीशन। ठीक है, अब आर कंडीशन में क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, रिवर्स वाइज होंगे। आपका एमीटर बेस जंक्शन भी और एन पी एन, तो ये भी क्या रिवर्स। तो एन है तो मैं पॉजिटिव से जोड़ दूंगा, ये पी है तो ये भी किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। ठीक है, ये भी रिवर्स वाइज और ये भी रिवर्स वाइज, तो दोनों रिवर्स है। ठीक है, ये भी इस जंक्शन को सपोर्ट करेगा, दोनों के दोनों, ये भी सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इसका क्या करेंगे ना, देखो जो ये डिप्लीशन लेयर का जो अंदर बैरियर वोल्टेज होता है ना, यहाँ पर भी, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो ये दोनों जो डिप्लीशन लेयर होते हैं उसका सपोर्ट करने लग गया है, तो जो बैरियर वोल्टेज होता है उसका भी सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने लग गया तो जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है वो दोनों साइड, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ये करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये किसकी तरह काम करेगा फिर, ये करता है आपका ओपन स्विच। ठीक है, किसकी तरह, स्विच की तरह काम करेगा, लेकिन ओपन स्विच, ऐसा इसकी तरह काम करेगा। यहां पर किसकी तरह काम करेगा, ऊपर क्लोज स्विच की तरह, ये वाला। तो इस कंडीशन को या फिर इस मोड को क्या कहते हैं, कट ऑफ। आपका ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा इसमें, कट ऑफ मोड, या फिर कट ऑफ भी लिखा था कहीं पे। तो ये याद रखने आपने, ठीक है, कि कौन सा मोड है और क्या कहलाता है। तो अगर दोनों रिवर्स है, आपका इधर भी और इधर भी दोनों रिवर्स वाइज में कनेक्ट है, तो आपका ट्रांजिस्टर क्या कहलाएगा, कट ऑफ, और वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आपका चौथा, ये है आपका रिवर्स फॉरवर्ड कंडीशन। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड कंडीशन, इसमें भी वही ले लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये होगा एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, ये आपका रिवर्स वाइज करना है। ठीक है, तो ये भी रिवर्स वाइज, अच्छा हाँ रिवर्स वाइज। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्स वाइज। ठीक है, अब ये है आपका फॉरवर्ड वाइज बना, अच्छा इसको रिवर्स वाइज करना ना, तो पी है तो नेगेटिव से जुड़ेगा ये। ठीक है, तो दोनों की दोनों क्या हो गई, ये रिवर्स वाइज। अच्छा सॉरी, ये फॉरवर्ड वाइज करना है, रुको, हाँ एक मिनट, इसको मैंने फॉरवर्ड वाइज करना है ना, तो इसको मैंने पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। रुको, हाँ ये फिगर दूसरा बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। वो दोनों मेरे से क्या हो गए, रिवर्स ही हो गए। ठीक है, चलो ये आपका दोबारा बना लेते, कोई बात नहीं। ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, तो एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इसको तो मैंने रिवर्स किया था, ठीक ही किया था, रिवर्स वाइज। इसको फॉरवर्ड वाइज करना है ना, तो इसको पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका रिवर्स वाइज, ये हो गया फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो गया, ये वाला हिस्सा तो रिवर्स वाइज है, ये वाला आपका फॉरवर्ड वाइज है। अब ये इस फॉरवर्ड वाइज के कारण यहाँ के जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो क्या करेंगे, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो होना चाहेंगे, लेकिन यहाँ डोपिंग कम होता है जिसके कारण। ठीक है, देखो कलेक्टर मैंने आपको बता रखा है, डोपिंग कम होती है किसकी अपेक्षा, एमीटर की अपेक्षा। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ फॉरवर्ड वाइज होना था, आपने यहाँ फॉरवर्ड वाइज कर दिया, यहाँ रिवर्स वाइज होना था, आपने यहाँ रिवर्स वाइज कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका कलेक्टर करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना कि तब करता जब आप यहाँ फॉरवर्ड वाइज जोड़ते हैं। ठीक है, देखो ये काम तो करेगा लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ठीक है, उतना अच्छा काम नहीं करेगा और उतना अच्छा आपको एम्पलीफाई करके नहीं देगा सिग्नल। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने फॉरवर्ड वाइज ऐसी जगह कर रखा है जहां डोपिंग कम है तो चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहाँ कम होंगे। ठीक है, तो इस मोड को कहते हैं इन्वर्टर मोड, क्या इन्वर्टेड मोड कहते हैं। ठीक हो गया, क्या मोड कहलाएगा, ये इन्वर्टेड मोड। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखो आप सिग्नल अप्लाई करोगे ना, सिग्नल अप्लाई किया तो क्या होगा, आप यहाँ फॉरवर्ड वाइज है तो ये जो कलेक्टर है यहाँ डोपिंग कम है। ठीक है, तो कम
चार्ज कैरियर होंगे किसकी अपेक्षा, एमीटर की अपेक्षा, तो जो आपको क्वालिटी मिलेगी सिग्नल की ना वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितना कि तब मिलेगी जब आपको इस कंडीशन में, जो आपका कौन सा है, एफआर कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका ही उल्टा कंडीशन है, इन्वर्टेड कंडीशन कहते हैं इसको, ठीक है। देखो एम्पलीफाई करेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं करेगा जितना कि आपका कौन सा करता है, एफआर कंडीशन करता है, ठीक है। इसलिए हम कभी भी एमीटर का कनेक्शन कलेक्टर की जगह नहीं लगा सकते और कलेक्टर का कनेक्शन आप एमीटर की जगह नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आपको एमीटर का कनेक्शन एमीटर की जगह ही जोड़ना है और कलेक्टर का कनेक्शन कलेक्टर की जगह ही जोड़ना है, ठीक है। ये आपको बताता है ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्वर्टेड। देखो इसमें एम्पलीफाई होगा लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, जितना कि आप इसके द्वारा एम्पलीफाई कर सकते हो। तो इसको हम जब भी एम्पलीफाई करें तो कौन सा यूज करेंगे, एक्टिव मोड या फिर एफआर कंडीशन, ठीक है। आरएफ कंडीशन में आपका क्या होता है, उल्टा, एफआर कंडीशन का जस्ट उल्टा है ये, लेकिन ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंडीशन है, इन्वर्टेड कंडीशन, ठीक हो गया। तो यहां पर जो ट्रांजिस्टर का काम होता है वो बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। जो एम्पलीफिकेशन का मिलेगा आपको बहुत ही पुअर मिलेगा, इसलिए हम कभी भी एमीटर को कलेक्टर की जगह और कलेक्टर को एमीटर की जगह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। अब आता है आपका ट्रांजिस्टर में डिफरेंट कनेक्शंस, ठीक है। अब आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक, और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। अब है ट्रांजिस्टर कनेक्शंस, ठीक है, ट्रांजिस्टर कनेक्शंस, ठीक, अलग अलग कनेक्शन होते हैं, हमें अपने यूज के हिसाब से हम कनेक्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर कनेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये कनेक्शन पढ़ाऊं उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। वो होता है आपका बेस विड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा तब आपको जो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। तो पहले मैं ये समझा देता हूं, बेस मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट, ठीक हो गया, अर्ली इफेक्ट और या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब टॉपिक की में से समझ में आ रहा है, बेस, देखो बेस की जो चौड़ाई है उसमें मॉडिफिकेशन होना, कम ज्यादा होना, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। चलो फिर इसको समझने के लिए पहले हम एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर है, इसमें एक एमीटर होगा, एक बेस होगा और एक आपका कलेक्टर होगा, ठीक है। वही ले लेते हैं एनपीएन, आपकी मर्जी, ठीक है, पीएन भी ले सकते हो। ये आपका फॉरवर्ड वाइज एक्टिव मोड में काम करा रहे, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज बना दिया, इसको मैंने रिवर्स वाइज बना दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना आपने, देखो यहां पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है, ठीक है, जंक्शन, जहां पर जंक्शन होता है वहीं पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है। यहां पर भी आपका डिप्लीशन लेयर होगा, ठीक है। इस फॉरवर्ड बाइस के कारण ना, जो ये फॉरवर्ड बाइस है उसके कारण ये वाला डिप्लीशन लेयर तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन इस रिवर्स बाइस के कारण यहां पर का जो डिप्लीशन लेयर होता है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है, चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक हो गया, मतलब वो थोड़ा मोटा हो जाता है। यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर होगा ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रांजिस्टर अच्छे से पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कहां पर डिप्लीशन लेयर बनता है, ठीक है, तो उसी में है। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। अब ये ध्यान देना आपने कि जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है वो बेस की ओर ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, किसकी अपेक्षा, कलेक्टर की अपेक्षा। देखो अब देखो जो आपका डिप्लीशन लेयर था ना, उसके लेयर में ये जगह पी है, तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का लेयर बनता है नहीं, और यहाँ क्या बनता है, पॉजिटिव का लेयर बनता है, ठीक है, बनता है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ देता है लास्ट में, ओवैसे यहाँ भी नेगेटिव बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना आपने, जो इस जंक्शन में बना रहा हूं ना, ये किसकी ओर ज्यादा बढ़ेगा, आपका बेस में ज्यादा बनेगा, मतलब बेस में उसकी चौड़ाई बढ़ेगी ज्यादा, किसकी अपेक्षा, कलेक्टर की अपेक्षा, ठीक है। कलेक्टर में जो होगा हल्का सा मोटा होगा, लेकिन आपका बेस में ज्यादा मोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका बेस में डोपिंग कम है, ठीक है। एग्जाम में पूछते हैं कि क्यों बढ़ता है ऐसा, ठीक है, तो आपका बेस में क्या है, डोपिंग कम है। तो डोपिंग कम होने की वजह से जो आपका बेस में इसकी चौड़ाई, ठीक है, इस जंक्शन जो यहां पर आपका क्या था, लेयर था, डिप्लीशन लेयर था, उसकी चौड़ाई कहां बढ़ जाएगी, बेस में बढ़ जाएगी। तो इसी को कहते हैं आपका
बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, जो आपका रिवर्स वाइज होने के कारण जो आपका बेस और कलेक्टर के बीच में जो डिप्लीशन लेयर होता है उस समय सिर्फ जो बेस में जो विड्थ की मोटाई या फिर बेस में डिप्लीशन लेयर की मोटाई ज्यादा बढ़ना किसकी अपेक्षा? कलेक्टर की अपेक्षा, उसी को क्या कहते हैं? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट। ठीक है, फिर थोड़ी देर में आपने इसको बढ़ाते गए रिवर्स वाइज को बढ़ाते गए, डिप्लीशन लेयर बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा बेस क्या बन जाएगा? डिप्लीशन लेयर बन जाएगा एक। ठीक है, ठीक, पूरा का बेस क्या बन जाएगा? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं आपका पंच थ्रो इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने इसको। ठीक है, पंच थ्रो इफेक्ट। ठीक है, जब आपका रिवर्स वाइज आप बढ़ाते जाओगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेस का पूरा क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि डिप्लीशन लेयर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये जो लेयर है आपका डिप्लीशन लेयर, ये फैलते जाएगा, पूरा बेस कवर कर लेगा। ठीक है, तो बेस के सारे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब उसकी जगह कौन ले लेगा? डिप्लीशन लेयर ले लेगा, तो बेस आपका गायब हो जाएगा, कहने का मतलब है बेस आपका हट जाएगा, तो आपका ट्रांजिस्टर फिर उसके बाद खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? पंच थ्रो इफेक्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब आपका डिप्लीशन लेयर बेस वाला पूरे बेस में फैल जाएगा तो उसे कहते हैं पंच थ्रो इफेक्ट। और जब स्टार्टिंग में जब हम रिवर्स वाइज देते हैं तो बेस में विड्थ का या फिर बेस की ओर डिप्लीशन लेयर का ज्यादा बढ़ना कलेक्टर की अपेक्षा, वो क्या कहलाता है? आपका बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका